गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई चल रही है इस समय? वीडियो देख रहे हो तुम लोग? समझ में आ रहा है? बोलो। आ रहा है ना? हाँ, मुझे पता है कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। बेटा, यदि कहीं कोई भी डाउट हो तो आप लोग निसंकोच उसे बता सकते हो, बोल सकते हो, और मैं उसको फिर क्लियर करूँगी। ठीक? तो आगे चलें। ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैंने शब्दार्थ बता दिया था तुम लोगों को कि ताकि समझने में आसानी हो। और ये लेसन जब हम पढ़ा लेंगे तो आप लोग इसका हिंदी में अर्थ लिख करके मुझे, ये तुम लोगों का क्या है, होमवर्क है, मुझे दिखाएंगे। ठीक है? तो आज हम बताएंगे आप लोगों को थर्ड और फोर्थ श्लोक का अर्थ। तद उपदेश अमृतम त्यक्त्वा विपन्नो हंत लोको अयम तद उद्धराय च तेषां प्रभो गीता पुनर्गेया। शब्दार्थ हम बताए ही थे। त्यक्त्वा क्या बताए थे? छोड़कर। विपन्नो दुखी, हंत खेत, लोको लोक संसार, अयम यह। त्वद उपदेशामृतम त्यक्त्वा, हंत खेद है, दुख है, हंत खेद है, दुख है कि त्वद उपदेशामृतम, तुम्हारे उपदेश रूपी अमृत को, त्यक्त्वा छोड़कर, विपन्नो दुखी है, कौन? लोको अयम यह संसार। हे ईश्वर, तुम्हारे उपदेश रूपी अमृत को छोड़कर यह संसार क्या है? दुखी है। कौन सा उपदेश? वह उपदेश जो महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। गीता का उपदेश क्या दिया था? श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया था? कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि तुम फल की चिंता किए बिना अपने कर्म को क्या करो? करो। फल की चिंता किए बिना तुम अपने कर्म को करो। तो मनुष्य इस समय यानी कि उस उपदेश को छोड़ करके क्या है? दुखी है। वह अपने कर्म को नहीं कर रहा है और बगैर कर्म के ही वह फल की आशा कर रहा है। तो बेटा, जब तक तुम अच्छा कर्म नहीं करोगे तो तुमको उसका रिजल्ट कहाँ से अच्छा मिलेगा? यदि मेहनत से पढ़ोगे, अच्छा एग्ज़ाम पीरियड में लिखोगे, तब तो रिजल्ट की चिंता करोगे कि मेरा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। यदि नहीं पढ़ोगे, अच्छा नहीं लिखोगे, तो फिर रिजल्ट की चिंता कैसे अच्छा करोगे? नहीं कर पाओगे। तो इसी चीज़ को श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि तुम पहले फल की चिंता मत करो, बल्कि क्या करो? जो तुम्हारा कर्म है तुम उसे करो। और यदि तुम कर्म करोगे तो फल तो तुमको अवश्य ही मिलेगा। तो मनुष्य इस समय क्या कर रहा है कि वह अपने कर्म को नहीं कर रहा है, फल की आशा कर रहा है, लेकिन अपने कर्म को नहीं कर रहा है, और इस कारण से वे क्या है? दुखी है। तद उद्धराय, उसके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, ईश्वर उसके कल्याण के लिए, प्रभो हे प्रभु, गीता पुनर्गेया, पुनः मीन्स दोबारा, फिर गेया गाइए, यानी कि मनुष्यों के कल्याण के लिए हे ईश्वर आप
फिर से एक बार उस गीता के उपदेश को क्या करिए, बताइए या सुनाइए। हे ईश्वर, मनुष्यों के कल्याण के लिए आप फिर से एक बार उस गीता के उपदेश को गाइए या बताइए। तद उपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्त लोको अयं तत् उद्धराय च तेषां प्रभो गीता पुनर्गेया। खेद है हंत, खेद है कि तुम्हारे उपदेश रूपी अमृत को त्याग कर मनुष्य क्या है, इस समय संसार में, लोक में दुखी है। तत् उद्धराय, उसके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, च तेषां प्रभो, हे प्रभु, फिर से एक बार गीतार पुनर्गेया, गीता को पुनः गाइए। ठीक, आगे चले। किम अधिकम ब्रूमहे भगवन विनीत प्रार्थना नैक्यम ये देते बालकाः सुवियाः प्रभो नो विस्मृतिं नेयाः। किम अधिकम ब्रूमहे भगवन, हे भगवन, हे ईश्वर, हे भगवान, हम अधिक क्या कहें। ब्रूमहे कहें, बोलें। किम क्या, अधिकम अधिक, हे भगवन, हे ईश्वर, हे प्रभु, हम और अधिक क्या कहें। विनीत प्रार्थनैक्यम, हमारी आपसे एक विनीत प्रार्थना है, हमारी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। ये देते बालकाः सुवियाः नो विस्मृतिं नेया, नो नहीं, विस्मृतिम भूलिएगा मत, है? हे प्रभु, ये देते बालका सुविया है, ये सब, ये देते बालका है, ये सब, हम सब, सुविया आपके क्या हैं, बालका हैं, बच्चे हैं। हे प्रभु, हम सब आपके बच्चे हैं। नो विस्मृतिम नेया, और हम लोगों को आप भूलिए मत, हमेशा क्या करिए, याद करिए। हे ईश्वर, आप हम लोगों को हमेशा याद करिए। किम अधिकम ब्रूमहे भगवन विनीत प्रार्थनैक्यम ये देते बालकाः सुवियाः प्रभो नो विस्मृतिं नेयाः। हे ईश्वर, हे प्रभु, हम और अधिक क्या कहें, हमारी आपसे एक ही विनीत प्रार्थना है कि हम सब आपके क्या हैं, बच्चे हैं, बालक हैं। इसलिए हे प्रभु, आप हम लोगों को कभी भी मत भूलिए, हमेशा क्या करिए, याद करिए। ठीक, समझ में आया बेटा? तो कल हम लोग पढ़ेंगे लेसन 4। वैसे मैं फर्स्ट लेसन का शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी और उसको आप लोग फेयर कॉपी में कर लेंगे। ठीक।